Hello, welcome to my new session that is by भगवती कुमारी। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का टॉपिक लेके आई हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। नो डाउट मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद में आई हूँ, बट अब मैं रेगुलरली आपको क्लासेस देती रहूँगी, डेली मेरे वीडियोस आते रहेंगे और आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Control and coordination, it means in our body there is a system which control and coordinate on all the organ. These are of two type, that is endocrine system and the nervous system. You can see the definition here. The nervous system is help in controlling and coordinating various activity of the human body. Again, we have the three types of the nerves. You can see here the nerves written here, that is that is the cranial nerve, spinal nerve and the visceral nerve. इनको मैं आगे टॉपिक में क्लियर करती जाऊंगी। तो जैसे कि एक टॉपिक आया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स का बना हुआ है। दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, वो भी हमारे बॉडी पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, पर एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन सेक्रेट करता है। यस, यू कैन सी हियर लाइन इज रिटन, that is हार्मोन सिस्टम विच इज़ कॉल्ड द इंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम मैं नेक्स्ट में लूँगी, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाने दूँगी। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जस्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का बना हुआ है। यस, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो नाम, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सेल बॉडी, दिस इज़ द सेल बॉडी विच हैव, यू कैन सी दिस एज, ये हमारे सेल बॉडी, और डेंड्राइट्स आपको धागे की तरह दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका हो जाता है एक्सोन पोर्शन। सो न्यूरॉन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड द न्यूरॉन। इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की जाती है वो डेंड्राइट्स के द्वारा, जैसे हम कहीं पे कांटा चुभ जाता है तो वो डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव की जाती है, और डेंड्राइट से होती हुई ये जो है यहाँ से, जैसे कि ये हमारा हैंड पोर्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही कुछ हम लोग टच करते हैं देन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डेंड्राइट से होती हुई सेल बॉडी से होती हुई यहाँ पर एक्सोन्स के ऊपर बाय जंपिंग एक्शन से ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स के थ्रू ये चली जाती है, दैट इज़ टू द नर्व एंडिंग। और जैसे ही नर्व एंडिंग पर पहुंचती है, यहाँ एक और हमारा न्यूरॉन इसी से अटैच में रहता है, हियर ऑल्सो, और यहाँ पर भी ये हमारे डेंड्राइट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और अगेन यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, अगेन सेल बॉडी, देन एक्सोन के ऊपर जंप करती हुई, और अगेन नर्व एंडिंग। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचती है। तो ये न्यूरॉन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर बॉडी। और इनको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, आइज, नोज, ईयर, टंग्स, दीज आर कॉल्ड द रिसेप्टर बाय विच वी टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द environment. After getting the information goes in the form of electrical impulse to the spinal cord and to the brain. पहली इंफॉर्मेशन जो है बोथ फॉर्म में जाती है बेटा, electrochemical impulse. When we are saying that the information runs in the neuron, that is in the electrochemical impulse, it means in the electrical impulse which is going in the axons, and the chemical that is in our human, the acetylcholine is the neurotransmitter in our body. For the transfer of the information, we have the 3 types of the neurons in our body. One is the motor neuron is there, which take the information from brain. It take the information from brain to the sensory organ. Yes, again to explain you, that is, suppose I am taking a diagram of the
brain is there in a body. Yes. Suppose the information is there we are touching some hot water and something. The information is received by a neuron, and the information reaches to the spinal cord. The name of that neuron is known as sensory neuron. Okay, sensory neuron takes the information from external environment to the spinal cord, then it reaches to the brain. In brain we have the neurons, that is the relay neuron, which help in exchange of information, and by the action of the brain, again the information comes to the hand. The information from brain to the hand goes by the motor neuron. So here I can see this here in a here this neuron is the relay neuron, and this neuron which take the information to the brain, that is the sensory neuron, and the neuron which is leaving the brain or giving the information to hand, that is the motor neuron. So these are the three neurons are there in our body. So the topic was that message is carried quickly in the form of electrochemical impulse, and we have the three types of neurons are there. Yes, you can see the 1, 2, 3 neurons. As I have mentioned, sensory neuron transmit the message from the receptor to the spinal cord and the brain, and the function of the motor neuron can transmit the message from central nervous system toward the muscles, and the relay neuron, that is the link between the neurons. तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स की, पर जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की, और यहीं पे आपका दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आ रहे हैं. Yes, in this way I'm drawing here like this way. One neuron, it is the nerve ending, and here we have that another neuron, we have the receptor. The information which is from here, as it is coming to the nerve ending, then it goes inside a gap, that is known as synapses. That is synapses. Synapses is a region where the exchange of information takes place. What I call you? That synapses, yes, you can see here the line is also written. The gap between the neuron where the exchange of information takes place. From here, the information is coming. It goes from nerve ending to the synapses, and then by the channels are there, it goes into the next neuron. Okay. The gap between the two neurons is called the synapses. The chemical neurotransmitter is there. Neurotransmitter means the chemical. I told you, the information in our human is transmitted in the electrochemical. The chemical name in human, the neurotransmitter is acetylcholine is there. Then it goes to the next neuron, and this way the impulse travel from one dendrite from the sensory neuron to along the cell body and to the axon, and the axon in the last it leaves that nerve ending, and from nerve ending it is taken by the next dendrite, and in this way electrical chemical impulse the information goes to next neuron. In organ of the human nervous system, we have the brain, spinal cord, and the nerves. These are the three organs which is present in the human nervous system. Near that brain, you know, that is inside the skull, and which is covered by a bony cavity, and in brain we have the different regions are there, and in brain the spinal cord is also attached. There are three types of the nerves, that is the cranial nerve, spinal nerve, and the visceral nerve. Cranial nerve which originate from the brain, that is the cranial, and the nerves which
comes out from the spinal cord is the spinal nerve, and the visceral nerve which is present in the internal organ of the body, that is the types of the nerves are there. And you have know very well the how the sensory neuron which take the information from sensory part, motor neuron it take the information from the brain to the sensory part, and the relay neuron how the nervous system works. Suppose this I am saying a reflex action. Suppose it is a hot plate which is touched by a person, that you can see that orange color line is there. Sensory neurons take the information, and at a spinal cord it is either from the spinal cord it goes to the brain, and from the spinal cord another blue line you can see this motor neuron it take the information to the sensory part. It is the way by the which the neurons are working in our body. So according to it, we divide the nervous system into central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and the spinal cord. That is central nervous system. It is made up of brain and the spinal cord is there. And जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिड में देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी मिड को छोड़ दीजिए, पेरिफेरी की तरफ है, ये भी अगेन दो टाइप का है, दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी इट मीन्स टूवर्ड द पेरिफेरी. पेरिफेरी मीन्स द नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. भाई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने क्या लिया है कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सो आई एम जस्ट अगेन आई नीड अ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू. जस्ट सी इन ह्यूमन बॉडी दिस इज अ ब्रेन and this is the spinal cord. This is included in the central nervous system. Brain and the spinal cord is included in the central nervous system. So about the peripheral nervous system, the nerves arising from the brain, nerves arising from the spinal cord, these are included in the peripheral nervous system. It is again of the two type that you can see, that is the peripheral nervous system is of the voluntary and the autonomous nervous system. Peripheral nervous system is a system made up of the nerves of the body. These are of the three types. Spinal nerves is there. क्रेनियल नर्व मीन्स द जो ब्रेन से हमारी नर्व आती है, क्रेनियल नर्व. स्पाइनल नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. विसरल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन के ऊपर रहती है, जैसे स्मूथ मसल्स जो होती हैं जैसे इंटेस्टाइन पे हैं, वहाँ पे हमें विसरल नर्व्स देखने को मिलती है. देन अगेन एक पॉइंट हमारा रह जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, उस पर जो नर्व्स काम करती है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है. देन अगेन एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आता है जो राजस्थान बोर्ड में कई बार इस पर क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर विद हेल्प ऑफ डायग्राम. सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम टच करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से वापस आ जाती है. दैट मीन्स आर्क इज फॉर्म्ड. You can see the arc is formed, that is the reflex arc. और इस reflex arc में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि इतना फास्ट हो जाता है कि सीधा स्पाइनल कॉर्ड ही इसको जैसे जो इन्फॉर्मेशन दे देता है. जैसे हम लोग एकदम अचानक से कुछ हॉट चीज़ पकड़ लेते हैं तो बहुत फास्ट रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज़ बाय द रिफ्लेक्स आर्क. और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं आती है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से ही रिटर्न हो जाती है. काफिंग सेजिंग ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क के एक्शंस माने जाते हैं. जस्ट यू कैन सी दैट ये देखिए जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, स्पाइनल कॉर्ड पे गई और वापस आ जाती है, ये हमारा आता है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कि जैसे ये स्मूथ ऑर्गन, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है, स्वेटिंग है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से काम होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, वॉकिंग, डांसिंग, ये सारे हमारे
वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। देन मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन आता है, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो ब्रेन है स्कल के द्वारा क्रेनियम के ऊपर कवर है। सारे नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, बहुत डिटेल नोट्स हैं बेटा, आप लोग अच्छे से इनको 1 बाय 1 रीड करते जाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। एवरीथिंग आई एम clearing you in the notes also, and if you have any doubt regarding this topic you can message me and give me the answer regarding this one. So brain जो है cranium इसकी covering है. Why we need the cranium? Because brain is a very delicate organ, so it has to be protected in a covering that is the cranium. और इसके अंदर आप देखिए मेम्ब्रेन्स है, मेनिनसाइटिस है विच प्रोटेक्ट दैम। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो उसको शॉक्स से प्रोटेक्ट करके रखता है। देन दिस यू कैन सी दैट अ ब्रेन, वी कैन डिवाइड द ब्रेन इनटू 3 पार्ट। यस यू कैन सी द दिस इज़ द स्कल इज़ देयर, क्रेनियम, और इसके अंदर ही आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ देखने को मिलेगा जो बाहर की जो शॉक से हमें प्रोटेक्ट करता है। फोर ब्रेन आ गया हमारा, फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड आता है हमारा हिंड ब्रेन। दीज आर द 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, हाउ दे आर वर्किंग। फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंसी का काम जितना भी होता है वो फोर ब्रेन का आता है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके इंटेलिजेंसी, रीडिंग वगैरह है जो सब फोर ब्रेन के अंदर आती है। एक्शन आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल थिंकिंग आती है, फंक्शन। एंड मिड ब्रेन है यहाँ पर जो हमें भूख का, प्यास का जो भी एहसास होता है वो इसके अंदर हमारे को होता है, मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन है। ये तीनों पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक में लेना चाहूँगी। और लास्ट आता है हमारा स्पाइनल कोड, जो हमारा स्पाइनल कोड ब्रेन से जो ब्रेन जो है सीधा स्पाइनल कोड से अटैच रहता है, बिकॉज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर आता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड जिसकी अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। 31 नर्व्स जो है स्पाइनल कोड से निकलती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। 12 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 जो है स्पाइनल नर्व्स होती है। ब्रेन का फंक्शन क्या है, जितने भी हर एक पार्ट के होंगे, जैसे रिसीविंग द इम्पल्स एंड कैरिड द इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी ऑर्गन। ब्रेन respond to impulse and sending the instruction to the muscles and the gland, and brain correlate, stimulate the different organs, and it store the information. That's all I want to